अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरा खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़े इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद दरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द बेहद मर खुदाए पाक रा आंके ईमा दाद मुश्ते खाक रा सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जां मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कौनैन में है बुलंद रुतबा हुसैन का, कौनैन में है बुलंद रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से है अर्श तक शोरा हुसैन का। बेमिसल है जहाँ में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहाँ है नाना हुसैन का। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के ग़ुलाम अक्सर। काबिल सद तकरीम फ़ज़ल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद फैसलुर रहमान बंदियालवी साहिब ख़तीब व इमाम मस्जिद हाज़ा, फ़ज़ल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद अंसर इकबाल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बिरादर मुकर्रम पैकर इखलास मोहब्बत फ़ज़ल जलील आलम नबील मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब ज़ीदा इल्बुहु, फ़ज़ल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ अहमद हसन साहब ज़ीदा इकबालहु, और गयूर आशिकान रसूल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं दिल की अमीक और अथाह गहराइयों से अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा दुल्ले वाली और गिरदो रवा से आने वाले गयूर आले ईमान तमाम के लिए दिल्ली दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको बैतुल्लाह शरीफ और मदीना शरीफ का सफ़र अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। बिरादरान इस्लाम, मैंने आपके सामने सूरत आला पारा नंबर 30 से चंद आयात पढ़ने का शर्फ हासिल किया। तवज्जो मेरी तरफ रहे, इंशाअल्लाह आपको बहुत आम बातें सुनने को मिलेंगी और फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपनी बेमिसाल किताब पारा नंबर 30 सूरत आला में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है वो बंदा जिसने तज़किया हासिल कर लिया, कामयाब है वो बंदा जिसने अपना मन सुथरा कर लिया। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे ग़ुलामों, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल भी नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल देखता है। और ये भी अल्लाह के महबूब का फरमान है कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक रहे तो सारा जिस्म ठीक रहता है, अगर वो बिगड़ जाए तो सारे अज़ा
बिगड़ जाते हैं। अला वही अल कल्ब, हज़ूर पाक ने फरमाया आगाह रहो वो तुम्हारा दिल है, वो तुम्हारा दिल है। कर साफ तू वेड़ा दिल दा, कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख वही घर मिलदा। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है दिल पे काला नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि दिल गुनाहों की कालक से आलूद हो जाता है। फिर नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ी, पढ़ता है तो लज्जत नसीब नहीं होती, सजदा करता है तो तड़प नसीब नहीं होती, कुरान सुनते हैं तो रोना नसीब नहीं होता। उसकी वजह यह है कि दिल की दुनिया आबाद नहीं है। अल्लाह के महबूब की हदीस है कि ये जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पे काला नुक्ता लग जाता है, दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है तो दिल जंग आलूद हो जाता है। और अगली हदीस बड़ी मज़ेदार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर साहबी रसूल फरमाते हैं अल्लाह के महबूब की महफिल लगी है, मस्जिद नबी का माहौल है, सहाबा इकराम का इज्तिमा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सहाबा जन्नती देखने का शौक़ है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बड़ा शौक़ है। फरमाया अब जो आदमी मस्जिद में दाखिल होगा वो पक्का जन्नती है। और याद रख लो दुल्ले वाली वालों और गिरदो नवा के गयूर मुसलमान भाइयों, दुनिया में बड़े सखी हैं लेकिन उनसे मांगो तो वो अता करते हैं, लेकिन मेरे आका इतने बड़े सखी हैं मांगो तो भी अता करते हैं, ना मांगो तो भी अता करते हैं। मिशकातुल मसाबी में हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया हल तदरूना मन अजवद जूदन फ़कालू अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह ताला अजवद जूदन सुम्मा आना अजवद मिन बनी आदम। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सहाबा ये बताओ सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बड़ा सखी कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप मेहरबानी करें बता दें। आप फरमाया सबसे बड़ा सखी अल्लाह है, सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। फरमाया कि सुम्मा आना अजवद मिन बनी आदम, हज़ूर पाक फरमाते हैं औलाद आदम में सबसे बड़ा सखी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। मंगता तू है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीग दे और कहे मेरे मंगते का भला हो। मैंने अर्ज़ किया मेरे आका का वो दरबार है जहाँ ज़र्रा आता है तो आफ्ताब बन जाता है, अदन आता है तो आला बन जाता है, कतर आता है तो दरिया बन जाता है, गुलाम आता है तो आका बन जाता है, मुक्तदी आता है तो इमाम बन जाता है, राज़न आता है तो राबर बन जाता है, जनवी आता है तो जनती बन जाता है, और गुहर आता है तो सदा बन जाता है, हबशी आता है तो रश्के कमर बन जाता है, जनाब अबू बकर आते हैं सदाकत के ताजदार बन जाते हैं, जनाब उमर आते हैं अदालत के शहंशाह बन जाते हैं, जनाब हजरत उस्मान आते हैं सरापा हया बन जाते हैं, जनाब हजरत अली आते हैं शेर खुदा बन जाते हैं। हर जर्रा दिल बन जाता है, हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है, पड़ती है जिधर उनकी नजरें कौनैन उधर हो जाते हैं। दोस्ताने गिरामी कदर, मैंने क्या अर्ज किया मेरे आका से कोई मांगे तो भी अता करते हैं, अगर मेरे आका से कोई ना मांगे तो मेरे आका बिन मांगे अता करते हैं। आइए जो मांगते हैं मेरे आका कितना अता करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हदीस मुबारक अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल मुबारक लगी है। जनाब हजरत अबू हुरैरा बारगाह रिसालत इमाम में हाजिर है। आज कहते या रसूल जो याद करता हूँ भूल जाता हूँ। मेरे आका फरमाया चादर बिछाओ, चादर बिछाई। मेरे आका ने यूं फिजा में अपने हाथ मुबारक बढ़ाए और उनकी चादर में इस तरह करके ना यूं करके उसकी चादर में डाले। फरमाया अबू हुरैरा चादर अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा कहते मैंने चादर सीने से लगाई, बरकत इतनी आ गई फिर मैं कभी भूला भी नहीं, फिर मैं कभी भूला नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। साबी रसूल मेरे आका करीम की बारगाह में हाजिर हैं, रात का वक्त है और घर में जाने लगते हैं। अर्ज़ करते या रसूल मेरे पास चराग कोई नहीं, मेरे पास लालटाइन कोई नहीं, मेरे पास बत्ती कोई नहीं, मैंने घर जाना है। मेरे आका फरमाया अच्छा खजूर की वो छड़ी है, वो जो लकड़ी पड़ी है उठाओ। उठाई, मेरे आका ने मैंने हाथ मुबारक लगाया। साहिबो आपकी जो टार्च होती है, आपकी जो बैटरी होती है, या तो वो सेलों में चलती है या फिर चार्जिंग पे चलती है, उसके अंदर बल्ब भी हो, उसके अंदर ऑपरेटर भी चाहिए। ऑपरेटर हो तो वो लाइट चलेगी, ऑपरेटर होगा तो वो लाइट चलेगी, चार्जिंग होगी चलेगी, सेलोगे तो चलेंगी, बल्ब होगा तो फिर चलेगी। अल्लाह के महबूब ने वो खजूर की छड़ी जब उठाई गई, मेरे आका अपने अपना हाथ मुबारक लगाया। बस लगाने की देर है। फरमाया मेरे आका ने वन तलिक भी फैनो सयुदी लाका मिन बैन यदै का आशरा व मिन खल्फे का आशरा। फरमाया लेके चल 10 गज आगे रोशनी देगी। फरमाया 10 गज आगे रोशनी देगी और 10 गज पीछे रोशनी देगी। इमाम अहले सुन्नत आए शाह अहमद रजा खान आए, फरमाते हैं चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे
चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मेरे आका बिन मांगे भी अता करते हैं। हजरत रबिया, ये मिशकातुल मसाबी में हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब को वुजू कराते हैं, मेरे आका का दरिया रहमत जोश पे आता है। मेरे आका फरमाते हैं रबिया मांगो, सल रबिया क्या मांगते हो? और उन्होंने मांगा तो क्या मांगा? अस्अलुकुम मुराफतका फिल जन्नह, या सुला यहाँ पे भी तुम्हारा गुलाम हूँ, जन्नत में भी गुलाम बन जाऊँ। मेरे आका ने फरमाया अब गैर ज़ालिका, ये तो मिल गया और भी कुछ मांग ले। उन्हें अर्ज़ किया या रसूल आप मिल गया तो सारा जहान मिल गया। मस्जिद नबी है, मेरे आका बैठे हैं, एक औरत आ गई, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अल्लाह अकबर, दरवाजे पे कहती है मोहम्मद मेरी बात तो सुने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचते हैं, फरमाया बात करो। उसने कहा मोहम्मद यहाँ नहीं करनी, खुले मैदान में करनी है। खुले मैदान में ले जाती है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, अकल भी पूरा है। कहती है मेरी बात सुने। मेरे आका उसकी बातें सुन रहे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं मुझसे रहा न गया, हुज़ूर का टाइम बड़ा कीमती, वजूद मुबारक बड़ा नाजिक, कड़कती धूप, और ये बेतुकी बातें कर रही है। हज़रत उमर कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये पागल औरत है, इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं, इसकी कोई नहीं सुनता। तो हुज़ूर मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर जिसकी कोई नहीं सुने उसकी मोहम्मद सुनते हैं। अल्लाह अकबर। नीवी आदा है परौना मेरा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए, कल्ब को इश्का पयाम आया, कल्ब को इश्का पयाम आया, याद यदम शाहे अनाम आया, रूह मोमिन की झूम उठी जब भी मोहम्मद का लपे नाम आया। सीरत मेरे आका करीम की पढ़ा करो दोस्तों, नौजवानों। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का एक सहाबी हजूर पाक की बारगाह में आता है। अल्लाह अकबर। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया, दुआ करें अल्लाह करे मेरा बेटा मिल जाए। अभी मेरे आका के हाथ उठने थे, लेकिन एक साहबी साथ बैठा था। उन्हें अर्ज़ किया या रसूलल्लाह फलां जगह पे फलां बाग में मैं इसका बच्चा खेलता देख के आया हूँ। हजूर पाक ने जब ये साहबी से उसने सुना तो उसने दौड़ लगा दी, चलने लगा। तो मेरे आका ने बुला के फरमाया मेरे गुलाम इधर आओ। आया। हजूर पाक ने फरमाया मेरे गुलाम जब तू बाग में जाएगा तेरा बच्चा खेल रहा होगा, तो वहां पे तूने बेटा कह के नहीं बुलाना, तूने उसे प्यार भी नहीं करना। या रसूलल्लाह ठीक है आपका हुक्म, मैं प्यार भी नहीं करूंगा, बेटा भी क्या क्या नहीं बुलाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो जब चलने लगे अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आखिर इसमें वजह क्या है? वो मेरा बेटा है, मैं उसे प्यार करूं, वो मेरा बेटा है, मैं उसका नाम लूं तो इसमें हर्ज क्या है? आप खुद ही तो फरमाते हैं बच्चों से प्यार करो। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह इसमें हर्ज क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है उस बाग में कोई यतीम खेल रहा हो। अल्लाह अकबर। उस बाग में कोई यतीम खेल रहा हो और तू जब जाएगा तेरे प्यार बड़ा लहजा होगा तो उसे यतीमी का एहसास होगा, इसलिए मैंने कहा कि तू वहां पे जाके प्यार नहीं करना। ये वाकया एक गैर मुस्लिम क्रिश्चियन पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अल्लाह फरमाते कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब है वो बंदा जिसने मन सुथरा कर लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी पाक ने फरमाया जन्नती देखने का शौक है? जी हाँ बड़ा शौक है। फरमाया मस्जिद नबी के दरवाजे पे निगाहें टिकाओ, अब जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो पक्का जन्नती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि एक साहबी आए, बुजुर्ग साहबी, उनके बाएं हाथ में जूते हैं और उनके चेहरे पे ताज़ा वुजू के असरात, लगता है ताज़ा वुजू करके आए। वहाँ के बैठ गए। फरमाया महफिल ख़त्म हुई, वो घर जाने लगे तो मैंने कहा मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, कहा आ जाए। तो फरमाया मुझे घर में ले गए। जब घर में ले गए, तवज्जो करना मेरे भाइयों, जब घर में ले गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं उन्होंने मुझे खाना दिया, बिस्तर दिया, मैं सो गया, तासुर ये दिया, सो गया, लेकिन मेरी आंख नहीं लग रही थी। मैं देखना चाहता था कौन सा अमल है जिस अमल की बिना पे रब के हबीब ने इन्हें जन्नती बना दिया, टिकट अता फरमा दिया। कहते रात गुजर गई, अगला दिन आया, रात गुजर गई, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद कहा अब्दुल्ला 3 दिन हो गए मेरे पास आए हो, कोई बात है तो बताओ, कोई ख्वाहिश है तो बताओ, कोई काम है तो बताओ। तो फरमाते हैं कि साहबी रसूल मुझे आपसे कोई काम नहीं, मैं तो बस देखने आया था वो कौन सा अमल है जिस अमल की बिना पे रब के हबीब ने तुम्हें जन्नत की टिकट अता फरमाई, वो मुझे अमल नजर आ जाए ताकि मैं भी करूं। तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर बड़ी ख्वाहिश लेके आए हो, अगर सारी जिंदगी तो मेरे पास रहते, सारी जिंदगी मेरे पास रहते तो वो तुम्हें नजर ना आता, लेकिन तुम शौक लेके आए हो
तुम शौक लेके आए हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा बैठ जाओ, तवज्जो करना। बैठ गए। उन्होंने अपने दिल की तरफ इशारा किया कि अब्दुल्ला, इस दिल में मुसलमानों के बारे में मैल नहीं है, इस दिल में मुसलमानों के बारे में मैल नहीं है। तो साहिबों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आज हमारे माशरे में ये जितनी बुराइयां हैं उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे दिलों में बोझ आ गया, हमारे दिलों में कीन आ गया, हमारे दिलों में हसद आ गया, और इसकी वजह से आज हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए सूरत हुजरात पढ़ते हैं और इसी बात को आज लेकर चलते हैं कि हमने अपने आप को संवारना है, अपने आप की इस्लाह करनी है। लोग लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों को सीधा राह बताते हैं, काश हम अपनी इस्लाह कर लेते तो माशरा आज इस तबाही की तरफ न पहुंचता जो आज पहुंच चुका है। हर एक आदमी दूसरे को ठीक करने का शौक रखता है, लेकिन अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं। पहले अपने आप को ठीक करें। अल्लाह जल्ला जलालहू सूरत हुजरात में इरशाद फरमाता है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा। अल्लाह फरमाता है मोमिन आपस में भाई भाई है। फअस्लिहू बैना अखवैकुम वतकुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि आपस में अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करो। वतकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। साहबो, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मोमिन आपस में भाई भाई है, उनके दरमियान सुलह करो। और कुरान पाक की दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाता है वसुल्हु खैर, सुलह करना बहुत बेहतर अमल है। सुलह करना बहुत बेहतर अमल है। नमाज अपनी जगह पे बेहतरीन अमल है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया लिकुल्लि शैइन आलमुन व आलमुल ईमान अस्सलाह, हर चीज की अलामत है, ईमान की अलामत, बोलिए, ईमान की अलामत नमाज है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सहाबा नमाज से अफजल अमल बताऊं? फिर फरमाया रोजे से अफजल अमल बताऊं? अब रोजा कितना बेहतरीन अमल है। हज़रत फरमाया लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जद्द सौम, हर चीज की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोजा है। ज़कात अदा करो तो माल पाक होता है, और रोजा रखो तो जिस्म गुनाहों से पाक होता है। हज़रत ने फरमाया रोजे से भी अफजल अमल बताऊं? सदके से भी अफजल अमल बताऊं? सदके के बारे में अल्लाह के महबूब की हदीस है, सदका तो रुद्दुल बला, सदका मुसीबतों को दूर करता है। सदका तो तुत्फी गज़बर रब, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। अल्लाह के नाम पे सदका दिया करो, अल्लाह के नाम पे लुटाया करो, गरीबों की खिदमत किया करो, लाचारों के काम आया करो, कमजोरों के काम आया करो, यतीमों के काम आया करो। फरमाया सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। अल्लाह अकबर। हदीस पे गौर करें, अल्लाह के महबूब ने फरमाया नमाज से अफजल अमल बताऊं? रोजे से अफजल अमल बताऊं? सदके से अफजल अमल बताऊं? साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर बताइए। फरमाया मेरे साहबा फिर सुन लो, नमाज से अफजल, रोजे से अफजल और सदके से अफजल अमल ये है दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराना, सुलह कराया करें। और अगली बात, दो मुसलमान लड़ पड़े और दूसरा आदमी जल्दी करे, जिसने ज्यादती की है, माफी का तलबगार बन जाए, और दूसरे भाइयों को चाहिए कि वो माफ करने को भी तैयार हो जाए, ताकि छोटी छोटी बात आगे कत्ल तक न पहुंच जाए। माफी मांग लिया करे। हम कहते हैं मैं माफी मांग लूं, मैं माफी मांग लूंगा तो मेरा कद शायद घट जाएगा। नहीं मेरा भाई, तेरा कद बढ़ जाएगा। जो झुकता है अल्लाह उसी को बुलंद करता है, जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसको जलील करता है। तकब्बुर मकुन ज़ीनहार है पेसर के रोजे दे तस्तश दाराई बसर, तकब्बुर अज़ाज़ील राखर कर्द बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। अब तकब्बुर न किया करें, माफ कर दिया करें। माफ करना अल्लाह को कितना पसंद है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह के बंदे को माफ करेगा, क़यामत के दिन आएगा, रा फरमाएगा मेरे बंदे तूने मेरे बंदे को माफ किया था, मैं अल्लाह तुम्हें माफ करता हूँ। और मुस्तदरक के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब बैठे हैं, सहाबा किराम की मजलिस लगी है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कराया। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्यों मुस्करा रहे हो? फरमाया मैं बैठा तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन क़यामत का मंजर देख रहा हूँ। या रसूल अल्लाह क्या हो गया? सरकार फरमाया दो आदमी अल्लाह के दरबार में घुटने टेक के खड़े, घुटने टेक के, जिस तरह बंदा घुटने टेके ना, घुटने टेक के, गोडे तले बिछा के घुटने टेक के खड़े हैं दो आदमी। एक कहता है या अल्लाह ये आदमी जालिम है, इसने मुझ पे जुल्म किया। तो अल्लाह फरमाता चाहता क्या? या अल्लाह मैं बदला लेना चाहता हूँ। अब बदला नहीं ये लेना चाहता कि इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी थप्पड़ मारता हूँ, इसने मुझे डंडा मारा तो मैं भी डंडा मारना चाहता हूँ, इसने मुझे सताया तो मैं भी इसे सताना चाहता हूँ, इसने मेरा खून बहाया तो मैं भी इसका खून बहाना चाहता हूँ, इसने मुझे कत्ल किया तो मैं भी इसको कत्ल करना चाहता हूँ।
ये नहीं कहेगा। वो अर्ज करेगा बारी ताला मुझे इससे बदला चाहिए, तो अल्लाह फरमाएगा क्या चाहता है तू? वो अर्ज करेगा बारी ताला अब ऐसा कर दे इसकी नेकियां मुझे दे दे। वो कितना सियाना है, उसको पता है क़यामत के दिन मुझे नेकियां मेरे काम आनी है, या अल्लाह इसकी नेकियां मुझे दे दे। अल्लाह फरमाएगा तू तो देर के साथ पहुंचा है, इसके पहले भी लोगों पर इसने जुल्म किए, किसी का इसने हक दबाया, किसी का माल खाया, किसी को गाली दी, किसी की जमीन पर कब्जा किया, तो लोग आ गए उनको हमने इसकी नेकियां दे दी हैं, ये तो खाली है। तवज्जो है आपकी, ये तो खाली है। वो अर्ज करेगा बारी ताला अगर इसके बाद नेकियां नहीं ना तो अब ऐसा कर मेरे गुनाह इसके पलड़े में डाल दे। अल्लाह अकबर। अभी ये बात हो रही होगी, मेरे आका मुस्कुरा पड़े। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मुस्कुराया क्यों? फरमाया रब भी मुस्कुराएगा, रब भी मुस्कुराएगा। वो बंदा कहेगा अच्छा अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे बंदे ऊपर देख, जब ऊपर देखेगा अल्लाह सारे पर्दे हटा देगा, जन्नत का मंजर सामने आ जाएगा, जन्नत का वो पुर जो है ना रौनक माहौल, जन्नत की वो नहरें, जन्नत का वो पुर रौनक माहौल, वो याकूत और मोतियों से बने मकानात, बड़ा खूबसूरत महल, जब उसको नजर आएंगे वो गुम हो जाएगा, वो अपना मुकदमा भूल जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे बता तुम्हें चाहिए? वर्ज करेगा या अल्लाह मुझे ये अता कर दे, बड़ी बात है लेकिन मैं तो इसका मालिक नहीं, इतनी कीमत मेरे पास कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा तू कीमत दे दे, मैं हम तुम्हें ये जन्नत तेरे नाम कर देते हैं। वर्ज करेगा बारी ताला मेरे पास तो इसकी कीमत नहीं। अल्लाह फरमाएगा तू अपने भाई को माफ कर दे, हम जन्नत तेरे हवाले कर देते हैं। माफ करे करे या इन्नमल मोमिनून इख्वा फासिलहू बैन अखवैकुम वतकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इसी सूरत को आप आगे पढ़े। आज मैं पहले भी सोच के यही आया था, गला अल्हम्दुलिल्लाह चलने लग गया, तो मैं पहले सोच के आया था आज हमने इस्लाह की बात करनी है। हमने तकरीरें बहुत सुन ली हैं, खुदारा मैं आपसे आज दरख्वास्त करता हूँ बड़ी तवज्जो से बातें समाअत फरमाए। पहली बात मैंने अर्ज की कि आप सुलह करानी है, दूसरी बात मैंने अर्ज की कि आपने माफ करना है, करेंगे इंशाअल्लाह, माफ किया करें, अपने भाइयों को माफ कर दिया करें, सुलह कराया करें। अगला ऐसा पढ़े कुरान पाक का, सूरत हुजरात है और सूरत का नाम हुजरात है, पारा नंबर 26 है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। अल्लाह फरमाता है ईमान वाले मर्दों, ऐ ईमान वाली औरतों, औरतों तो मर्दों का मजाक न बनाओ, ऐ मर्दों तुम मर्दों का मजाक न बनाओ। आज एक सादा आदमी होता है हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, सारे लोग उस पर बातें कसते हैं, सारे लोग उसके ऊपर बातें जो है ना वो उस पर कस के जरा मजाक बनते हैं, हासा मजाक करते हैं, उस पर तंज करते हैं। जिस तरह हमारा हाफिज बच्चा को उबैदुर रहमान साहब है, उसके पीछे नौजवान भी लग जाते हैं, बच्चे भी लग जाते हैं, बूढ़े भी लग जाते हैं, मौलवी भी लग जाते हैं, उसके बेचारे की ऊपर तंज करते हैं। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के कत्बे भी पढ़ा कर, हर वक्त हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तनाही के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। न किसी के गम का मजाक उड़ाओ, न किसी के गम का मजाक उड़ाओ, न किसी के हाल पे तंज कर, जिसे चाहें जैसे नवाज दें, ये मिजाज इश्क़ रसूल है। अल्लाह फरमाता है ईमान वाले मर्दों, मर्दों का मजाक न बनाओ, ऐ ईमान वाली औरतों तुम औरतों का मजाक न बनाओ। तो आगे बारी ताला फरमाता है असा यकुनु खैरम मिनहुम असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। फरमाया जिनका तुम मजाक बना रही औरतों, हो सकता है वो औरत तुमसे बेहतर हो। ऐ मर्दों, जिस मर्दों का तुम मजाक बना रहे हो वो मर्द तुमसे अल्लाह की बारगाह में बेहतर हो। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कभी किसी का मजाक न बनाया करो, बल्कि हौसला बढ़ाया करो, किसी पर तंज न करो, किसी का हौसला ना तोड़ो, किसी की दिल शिकरी ना करो। हमारे नबी तो तोड़ने के लिए नहीं आए, हमारे नबी तो जोड़ने के लिए आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली थे किबला अलामा फैसल साहब, अलामा अहमद हसन साहब कारी साहब एक अल्लाह के वली थे, मिनटों सेकंडों में वली बात समझाते थे। जो भी जाता था अल्लाह के वली उसे तोहफा देते थे। एक मरतबा एक आदमी हाजिर हुआ, अल्लाह के वली की बारगाह में सुई भी पड़ी थी और कैंची पड़ी थी। आपने ना वो सुई उठाई और उसके हवाले कर दी। वो कहने लगा बाबा जी ये मुझे कैंची दे दे, सुई इतनी कीमती नहीं है, कैंची बड़ी कीमती है, मुझे दे दे। अल्लाह के वली ने कैंची उठाई, उसके हवाले कर दी, आंखों में आंसू जारी हो गए। वो कहने लगा बाबा जी आप नाराज हो गए, बस यही सुई मुझे दे दें, आप नाराज ना हो। आप फरमाया भला यार तुम्हें क्या पता, तेरी सोच और है, हमारी सोच और है। तू ये सोच रहा है कि सुई कीमती नहीं है, कैंची कीमती है। फरमाया ये बात नहीं, बात कुछ और है। कहा हुजूर वाला क्या बात है? फरमाया कैंची काटने वाली है, सुई मिलाने वाली है। सुई आपका कपड़ा फट जाए तो वो सुई कपड़े को जोड़ देती है, कैंची कपड़े को काट देती है। फरमाया हम काटने वाले नहीं है, हम तो मिलाने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के एक वली थे, बाजार में खड़े थे, एक कोने में लोग गुजर रहे थे, कोई सादा सलफ, कोई बाजार में आ रहा था, कोई जा रहा था। अल्लाह के कोई गाड़ी पे, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई अपना काम, कोई किधर जा रहा था। अल्लाह के वली कोने में खड़े हैं। एक आदमी ने करीब जाके कहा कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। बाबा जी क्या कर रहे हो? फरमाया बंदों की और अल्लाह की सुलह करा, बंदों की और अल्लाह की सुलह करा। उन्होंने कहा बाबा जी फिर क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाता है ले आ, मैं मान जाऊंगा, लेकिन जानने को तैयार
नहीं, मस्जिद से आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फजर भी हम बिस्तरे पे सोते हैं और जोर के वक्त अपने काम में होते हैं, अपना मगरिब जोर के टाइम, असर के वक्त भी कारोबार में, मगरिब के टाइम खाने में, इशा फिर बिस्तर पे सो गए, ड्रामा देख लिया, फिल्म देख ली, मोबाइल पे फेसबुक चला ली, फिर सो गया। साहिब फिर तू कहता है या मेरे हालात बड़े माड़े हो गए, मैं घर में जाता हूँ मुझे सुकून नहीं आता, लोगों ने मुझ पे तावीज़ कर दी है। साहिब तुझ पे किसी ने तावीज़ नहीं की है, असल में बात यह तू खुदा की याद से दूर हो गया। जब मैं कहता हूँ या इलाही मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ या इलाही मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा या माल देख। अल्लाह के वली ने कहा फिर क्या हुआ? आप फरमाने लगे ये नहीं मानते, अल्लाह मानता, कहा ले आओ मैं सुलह कर दूंगा, माफ कर दूंगा। कोई दिन गुजरे, वही बाबा जी कब्रिस्तान में रो रहे थे। कहा बाबा जी अब क्या हो गया? अब तो वीराने में भी रोते हो, बाजारों में भी रोते हो। कहा आज मैं वही काम कर रहा हूँ, बंदों की अल्लाह की सुलह करा रहा हूँ। कहा बाबा जी फिर रो क्यों रहे हो? आंखों में आंसू हैं। आप फरमाने लगे आज ये मानते हैं, आज अल्लाह नहीं मानता। आज ये कब्रों वाले मानते हैं अल्लाह में माफ, आज ये मानते हैं आज अल्लाह नहीं माफ करता, आज अल्लाह नहीं मानता। साहब आज आपके पास मौका है, ये जिंदगी, ये जवानी, ये बुढ़ापा और ये बचपना, ये आपके पास बड़े गनीमत लम्हात हैं, बड़े कीमती लम्हात हैं। इन लम्हात को गनीमत जानते हुए 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत भी करो, बड़ों का अदब भी करो, छोटों के साथ शफकत भी करो, बेटी के साथ प्यार भी करो, बेटी का हक भी दो, बहन का भी हक दो। जिना के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, जुआ ना खेलो और फुटबॉल पे, क्रिकेट पे, वॉलीबॉल पे, लूडो पे, ताश पे पैसे न लगाओ, हराम न खाओ, बल्कि अल्लाह की तरफ आ जाओ। दोस्ताने गिरामी कदर, आगे बढ़ते हैं, जरा गौर करें। मैंने क्या अर्ज किया? अल्लाह पाक फरमाता है ऐ ईमान वाले मर्दों औरतों, मर्दों का मजाक न बनाओ, ऐ ईमान वाले औरतों, औरतों का मजाक न बनाओ। इसी आयत को आगे पढ़े। अल्लाह फरमाता है वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को ताना भी न दो, आपस में एक दूसरे को ताना भी न दो। हम बिरादरी में किसी के दुख में शरीक हो गए, अल्लाह ने हमें रिस्क दिया, वो आदमी हमारे पास आ गया, कह लगा मेरी वाइफ का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा ले लो, मैंने पैसे दे दिए, कभी उसके साथ अड़बड़ हो गई। मैं कहता हूँ तुम वही नहीं हो, फलां मौके तुम्हें मैं हाजत पेश आई, मैंने तेरे साथ मदद की थी, आज मुझे आंखें दिखाते हो, आज मेरे सामने आके बातें करते हो। साहिबो तूने दिया अल्लाह के लिए, तूने अपना भाई समझ किया था, आज ताने न दे। अल्लाह फरमाता है ला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में ताने भी न दो। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है वला तनाबजू बिल अलकाब, ईमान वालों एक दूसरे को बुरे लक़बों से भी मत पुकारो, बुरे नामों से भी मत पुकारो। किस तरह खूबसूरत नाम हमारे वालिदैन ने रखे, लेकिन हमने बिगाड़ के रख दिए। अब्दुर्रहमान नाम था, हमने रखू तक कह दिया। अब्दुर्रहमान नाम था, हमने रहमान कह दिया। हालांकि रहमान बंदे को नहीं कह सकते, रहमान अल्लाह की सिफत है। आप अब्दुल रहमान को रहमान नहीं कह सकते, बोलो अब्दुल रहमान को रहमान नहीं कह सकते, ये अल्लाह की सिफत खास है, ये अल्लाह ही के लिए। अब्दुल रहमान के रहमान न कहें। इसी तरह किसी का नाम अब्दुल रहीम है, हम उसे क्या बुलाते हैं, किसी का नाम गुलाम मोहम्मद है, हम उसे गामा कह के बुलाते हैं। किसी का नाम मोहम्मद शेर या शेर मोहम्मद है, हम उसको शेरा शेरू कह के बुलाते हैं। अल्लाह फरमाता है वला तनाबजू बिल अलकाब, ऐ ईमान वालों बुरे लक़बों से भी मत पुकारो, बुरे नामों से भी, बोलो बुरे नामों से भी मत पुकारो। आगे बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान व मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह फरमाता है जो तौबा न करे, जो तौबा न करे, अल्लाह फरमाता है यही लोग जालिम है, यही लोग जालिम है। साहिबो आज तौबा कर लो। अल्लाह के महबूब की हदीस सुनो, इज़ा अस्बख्ता फला तंतज़िर सबा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, गौर से हदीस सुनना, तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इज़ा अस्बख्ता, फरमाया मेरे कलमा पढ़ने वाले जब सुबह हो शाम के इंतजार न करना। फरमाया जब शाम आ जाए, दिन चला जाए, फिर सुबह की इंतजार न करना। हो सकता है तेरी जिंदगी की आखिरी शाम हो सकता है तेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया को छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, जब जब घंटा बजता है हम कहते हैं घंटा बढ़ गया। साहब आपने समझा घंटा बढ़ गया, वो घंटा कम हो गया। आपने कहा एक दिन गुजर गया, वो एक दिन आपकी जिंदगी से कम हो गया। आपने कहा एक रात गुजर गई, एक रात कम हो गई। आपने कहा हफ्ता गुजर गया, आपकी जिंदगी से हफ्ता कम हो गया। हम ये समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, बल्कि हकीकत मानो में हमारी जिंदगी कट रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहब हजूर पाक फरमाते हैं सुबह हो जाए शाम के इंतजार न करना, शाम हो जाए तो सुबह के इंतजार न करना। आज आदमी को कहा जाए तौबा कर लो, कहता मौलवी साहब बड़ी जिंदगी पड़ी है। भाई तेरे पास क्या गारंटी है, तेरे पास क्या सर्टिफिकेट है, तेरे पास क्या श्योरिटी है कि तू साल जिंदा रहेगा। हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है, जो सांस अंदर गया वो बाहर भी आएगा, जो बाहर आया वो अंदर भी जाएगा। क्या इसकी गारंटी है? बोलो
बोले भाई इतनी गारंटी है जो सांस अंदर गया वो बाहर भी आएगा। जब इतनी गारंटी नहीं है तो फिर साहब आज तौबा कर लो, हो सकता है कि हम बाहर निकले, हार्ट अटैक हो जाए, हम दुनिया से चल बसे, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए, हम दुनिया से चल बसे। साहब मौत की तैयारी करें, रब से तौबा करें। तौबा करने वाला अल्लाह के नज़दीक कितना पसंदीदा होता है। जवानों, पहले मैं जवानों से मुखातब होता हूँ। जवानी ये मस्तानी का नाम नहीं, जवानी हैवानी का नाम नहीं, जवानी फेसबुक पे गंदे फोटो देखने का नाम नहीं, जवानी रक्स और सरूर की महफिल सजा के रकासा पे पैसे लुटाने का नाम नहीं, और जवानी मुद्रों पे पैसे उड़ाने का नाम नहीं। जवानी साहिबो बाजार में खड़े होके किसी की बेटी की तरफ देखने का नाम नहीं। जवानी हैवानी का नाम नहीं, जवानी अपने गंदे कामों में गुजारने का नाम नहीं। जवानी ये होती है, जवानी अपने मालिक के नाम कर दे, जवानी में नमाज पढ़ना शुरू कर दे, और जब कुरान पाक सुना करे, आंखों में आंसू बहाया करे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, चेहरे पे सुन्नत सजा ले। अल्लाह के महबूब की हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया, सहाबा की मजलिस है, मेरे आका के सहाबा बैठे हैं, कहते या रसूल अल्लाह आदम सफीउल्लाह। सहाबा कहते अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। मेरे आका सुन रहे थे, फरमाया सहाबा ठीक है, आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, फिर लेकिन सुन लो अला वाना हबीबुल्लाह। हजूर ने फरमाया सहाबा फिर सुन लो मैं कौन हूं, अला वाना हबीबुल्लाह, आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह, मेरा कलमा पढ़ने वालों मैं अल्लाह का हबीब हूं। अला वाना हबीबुल्लाह। तवज्जो करना, बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें आज सुन के जाएंगे, बड़ा पैगाम सुन के जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा अगर तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी। अल्लाह अकबर। फरमाया आला अला वाना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अब जवानों हाथ जोड़ के हदीस सुनाता हूँ। मेरे आका करीम फरमाते हैं अशाबु ताइबु हबीबुल्लाह। फरमाया जवानी का बांगपन हो, जवानी में कदम रख रहा हो और वो तौबा कर ले, अशाबु ताइबु हबीबुल्लाह। हजूर पाक फरमाते हैं जो जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है, वो भी अल्लाह का हबीब है। अल्लाह के महबूब के प्यारे गुलाम हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह तड़प के बोले, फरमाते हैं दर जवानी तौबा करदन शहवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शहवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगजाले मी शवन परहेजगार। सादी फरमाते लोगों सुन लो, जवानी में तौबा करना पैगंबरों का तरीका है। जवानी में तौबा करना, बोलिए, पैगंबरों का तरीका है। फरमाया भेड़िया भी बूढ़ा हो जाए ना, भेड़िया भी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवन परहेजगार, भेड़िया भी बूढ़ा हो जाए तो कहता है मैं शिकार नहीं करता, आज़ा में ताकत भी खत्म हो जाए, अब वो हाथ यूं कांपना शुरू कर दे, ये घुटने यूं जो है ना वो कांपना शुरू कर दे, सार यूं कांपना शुरू कर दे, और बंदा क्या मैं गुनाह नहीं करता, अब तो तूने करना कुछ क्या है। साहिबो जब जवानी का बांगपन हो, जब बाजुओं में ताकत हो, जब टांगों में ताकत हो, जब तेरा तोती बोलता हो, जब तेरे हाथों पे लोग नाचते नजर आते हो, तेरे पास पैसे की फरावा नहीं हो, हर चीज तेरे सामने नजर आए, तू कहे मैं रब के खौफ से नहीं करता। अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे गुलाम फरमाते हैं ऐसी तौबा कर रहा जो पैगंबरों का तरीका है। और अगली बात बड़ी तवज्जो से हदीस सुनने, अल्लाह के महबूब अब बुजुर्ग बैठे हमारे सफ़ेद रीश बैठे, इनके दिनों में ख्याल आएगा कि आज हमारी तौबा कबूल नहीं है। सुने मेरे भाइयों, जो तौबा करता है ना, चाहे वो बूढ़ा तौबा करे रब उसकी तौबा को भी कबूल करता है, जो जवान तौबा करे रब उसकी के तौबा को भी कबूल करता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बला, फरमाया जिसने गुनाह से तौबा की, अत्ताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बला, फरमाया जिसने भी गुनाह से तौबा की, कमल्ला ज़म्बला, वो ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अदल करें थे थर थर कंबिन ऊंचिया शाना वाले, अदल करे थे थर थर कंबिन ऊंचिया शाना वाले, फजल करें थे बख्शे जावे न असा वर्गे मुंह का ले। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों अल्लाह का कुरान सुने, शायद किसी की देर में ख्याल आए आपने तो हदीस से पढ़ दी, अल्लाह का कुरान पढ़ो। मेरे भाइयों आओ अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह फरमाता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों से महबूब अब कह दे, ऐ मेरे बंदो जानों पे जुल्म कर बैठो, तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों से बढ़ जाएं, तुम्हारे गुनाह दरख्तों के पत्तों से बढ़ जाएं, तुम्हारे गुनाह पानी की कतरों से बढ़ जाएं, तो फिर परेशान नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत इससे भी बड़ी है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, आ जाना, तवज्जो करना, आ जाना। इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, तो अल्लाह ताला की बारगाह में आके झुक जाएगा, सजदे में पड़ जाएगा, तौबा के लिए हाथ उठा देगा। रब फरमाते हैं मेरे बंदे बस तूने ये कहना है मारी ताला मैंने तौबा की मुझे माफ कर दे, फरमाया इधर तेरे हाथ उठेंगे उधर माफी का कलम फेर देंगे। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तेरे गुनाहों पे माफ़ी का कलम फेर दूंगा। साहिबो कितनी बड़ी बात है, तू तौबा कर लेगा मैं माफ़ कर दूंगा। और अगली हदीस सुने, अगली हदीस सुने, ईमान ताज़ा होगा। आज इंशाल्लाह तौबा करेंगे, सारे बोले इंशाल्लाह। आज के बाद ज्यादती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आज के बाद किसी के हक नहीं खाएंगे। आज के बाद नमाज कदा नहीं करेंगे। आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की ताबेदारी करेंगे। हदीस सुने, ईमान ताज़ा होगा। तौबा कर लो भाई। लो बलग ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा अस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लका। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब, मेरे बंदों से कह दो, लो बलग ज़ुनूबुका, तुम्हारे गुनाह ज़मीन से लेकर ना अनान अस्समा, लो बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, तुम्हारे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान की बुलंदी को छू जाए, ज़मीन से लेकर आसमान के किनारे को पहुंच जाए। सुम्मा अस्तग़फ़रतनी, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दे तुम्हारे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाए और फिर मेरा बंदा मेरी बारगाह में माफी मांगे तो फिर क्या होगा? गफर तो लाका, बस वो माफी मांग लेगा, हम सारे बख्श देंगे, सारे बख्श देंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया पर तूने ए दिल अजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। साहिबो, रिश्तेदार मनाने मुश्किल है, बिरादरी मनानी मुश्किल है, उस्ताद मनाने बोले बोले सारे मुश्किल है, लेकिन अल्लाह मनाना बिल्कुल आसान है। अल्लाह मनाना बिल्कुल, इतनी देर बिरादरी को मनाने में लगती नहीं लगती है, इतनी देर अल्लाह को मनाने में बस मिनटों सेकंडों में अल्लाह मान जाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, कड़कती धूप है, फारूक आजम आ रहे हैं, रास्ते में एक जवान शराब की बोतल लेके आ रहे हैं। फारूक आजम को देखा तो परेशान हो गया, ऊपर चादर ओढ़ी, कांपने लगा जो थर थर। फारूक आजम करीब आए, फरमाया नौजवान क्या है, क्यों थर थर कांप रहे हो? कहा हुजूर मुझे बड़ा तेज बुखार है। फरमाया चादर उतारो। चादर उतारी, शराब की बोतल जो थी वो बगल में यूं डाली हुई थी, उस तरह यूं दबा के ना बोतल शराब की यहाँ वो दबाने लगा। फारूक आजम फरमाया बाजू खोलो। अब जरा मैंने क्या कहा, अल्लाह मनाना, अल्लाह मनाना, अल्लाह मनाना आसान है। अब जरा देखना, शराब की बोतल है बगल में है, फारूक आजम फरमाया बोतल ये अपना आपने बाजू खोलो। अब जब बाजू खोले तो बोतल नीचे जा गिरी। अब दिल में अल्लाह की बारगाह में कहता है मालिक आज फारूक आजम की दुरों से बचा ले, आइंदा मैं शराब नहीं पीऊंगा। बस ये जुमला कहना था, दिल से, जुबान से नहीं, दिल में कहा बारी ताला सामने उमर तेरा खड़ा है, ये दुर्रे मारेगा, मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं पीऊंगा, आज बचा ले, बस ये कहना था। फारूक आजम फरमाया बोतल उठा, बोतल उठाई। आप फरमाया इसमें क्या था? वो कहने लगा हुजूर दूध है। अल्लाह अकबर, कहने लगा हुजूर दूध है। आप फरमाया बोतल उठाओ, बोतल उठाई, ढक्कन खोला, अंदर में दूध मौजूद था। मेरे ऐबा वल ना जावी, मेरे ऐबा वल ना जावी, मेरी झोली अमलो खाली, मैं अदना ते असफल, तेरी जात अजल तो आली, नाम लेवा महबूब तेरे दा, जिदे मोडे कमली काली, आजम मेरे ऐब छुपासी, जिदा देश अरब दा वाली। साहब अल्लाह बड़ा जल्दी मानता है। बेसाल इस्मुल फुसूक बादल ईमान व मल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आगे पढ़िए, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो बहुत गुमानों से बचो। इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। आज दो आदमी इकट्ठे बैठ जाएं, दो आदमी इकट्ठे बैठ जाए, तीसरा आदमी शक की निगाह से देखता है। आज औरत कहती है मेरी कज़न फलां मुझसे बड़ी जलती है, रिश्तेदार भी कहते हैं फलां ने मुझ पे तावीज़ कर दी है, फलां मुझे देख नहीं सकता। बदगुमानी करते हैं अपने भाई के बारे में कि वो मुझे देख नहीं सकता, वो कज़न मुझसे जलती है, बिरादरी वाले वो फलां मुझसे जलते हैं, मेरा पैसा देकर, मेरी इज्जत देकर कोई नहीं जलता। साहिब बदगुमानी न करो, मुसलमान के बारे में बदगुमानी करना गुनाह है। बल्कि नौबत तो यहाँ तक आ गई, अगर दो जोड़ा जा रहा है मर्द और औरत, लोग उसी भी शक की निगाह से देखते हैं। मेरे भाई तू ये भी गुमान सकता है कि ये चचा और भतीजी हो, ये भी गुमान कर सकता है कि मामू और भांजी हो, ये भी गुमान कर सकता है कि मियाँ और बीवी हो, ये भी गुमान कर सकता है कि बहन और भाई हो, ये भी तो गुमान कर सकता है कि मियाँ और बीवी हो। तूने खामखा बुरा सोचना है, अपने भाई के बारे में बुरा ना सोचो। साहिबो अपने भाई के बारे में बदगुमानी ना करो। आज मुआशरा बदगुमानी की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमानों के बारे में बदगुमानी करते हैं। अल्लाह अकबर, किताबों के अंदर रकम है ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। अब हमारे किबला खतीब साहब तशरीफ लाने वाले हैं, आप इंशाल्लाह थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो आपको फायदा होगा, तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। अभी बोल के इंशाल्लाह बस करीब इंशाल्लाह वो स्टेज की ज़ीनत बनेंगे, जो ही वो तशरीफ लाएंगे मैं उनके हवाले करूंगा। साहिबो ज़रा बात गौर से सुनना, मैंने क्या कहा? बदगुमानी नहीं करना, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते मैं अवैल उम्री का वाक़या, हजरत हसन बसरी फरमाते मैं दरिया के किनारे गया, एक औरत
सोई हुई थी और उसकी रान पर ना सतल, जिसको हम सतल कहते हैं पंजाबी में, रान पर एक मर्द सो रहा है, जवान सो रहा है। फरमाते मुझे हैरत, इसके तमाशे नहीं देखते हो? औरत की ज़ात है और ये दरिया का किनारा है और ये औरत की रान पे सो रहा है। फरमाते हैं बस दरिया के किनारे कश्ती लगने वाली थी, उलट गई, कश्ती उलट गई और वो आदमी जो सो रहा था वो अचानक उसकी आंख खुली, जब लगाया, एक को बाहर निकाला, दूसरे को, तीसरे को, एक बच गया। हजरत हसन बसरी फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगा, हसन तुम बड़े नेक बनते फिरते हो ना, इसको भी निकालो। मैंने कहा नहीं यार इसको तुम निकालो। फरमाते उसको भी मैंने जंप लगाया, बाहर निकाला। हसन कहते मेरी तरफ देख के कहने लगा, हसन अपनी सोच को पाक कर लो, ये मेरी माँ लगती है, मैं इसका बेटा लगता हूँ। अल्लाह अकबर, ये मेरी माँ लगती है, मैं इसका बेटा। और यही हजरत बसरी, आज जवानों जरा गौर से सुनना, यही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली कैसे बने, ये टॉप ऑफ द लिस्ट वलियों में इनका नाम आता है। हजरत हसन बसरी कहते हैं मैं बसरा के बाजार में आया, एक औरत बड़ी खूबसूरत थी, आज मेरी नजर आपकी नजर बैठ जाती है, गौर से बात सुनना। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं गया बाजार में बसरा में, एक औरत सामने नजर आई, उस औरत की वजह से मैं अल्लाह के रास्ते पे आ गया, अल्लाह के रास्ते पे आ गया, अल्लाह के दीन पे आ गया, अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं औरत की तरफ मैंने निगाहें उठाई, उसने कहा हसन इत्तकिल्ला, अल्लाह से डरो। तो मैंने कहा मिम्मन, किससे डरो? उन्होंने कहा यालम खायनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, हसन उस जात से डरो जो आंखों की खयानत भी जानता है, दिलों के राज भी जानता है। अल्लाह अकबर, आंखों की खयानत भी जानता है, दिलों के राज भी जानता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस औरत ने मुझे कहा कि हसन फिर भी मुझे देख रहे हो, कौन सी वो चीज़ है जो मेरे जिस्म में बायसे कशिश है, जो तुझे देखने के लिए बेताब है? कहा मैंने कहा कि मुझे तेरी झील सी आंखें पसंद आ गई, मैं तेरी आंखों में बसना चाहता हूँ। फरमाया, उसने कहा रुको, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। हसन बसरी कहता है मैं रुक गया, वो अंदर गई और उसकी खादमा बाहर निकली, उसके हाथ में ट्रे है, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, मैं खुश हो गया, शायद मेरे लिए खाना भेजा, मेरा काम बन गया। हसन बसरी कहता है मैं आगे बढ़ा और मैंने कपड़ा हटाया तो मैंने क्या देखा, उस औरत की आंखें निकली पड़ी है। अल्लाह अकबर, उस औरत की आंखें निकली पड़ी हैं और कागज के ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है। कहा हसन मैं उन आंखों को अपने पास रखना भी नहीं चाहती जिसकी वजह से अल्लाह की मखलूक फितने में पड़े। हसन बसरी कहते हैं मैंने दाढ़ी को पकड़ा, मैं रोया, मैंने कहा अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, ये औरत कितनी नेक है, कितनी वलिया है, कितनी परसा है, कितनी जाहिदा है, कितनी आबिदा है, कितनी साजिदा है। फरमाया मैं घर में गया, सारी रात मुनाजात करता रहा, सुबह ख्याल आया हसन जाके उससे माफ़ी मांग लूँ, मेरी वजह से उसको कितनी तकलीफ पहुंची। फरमाता जब मैं उसके घर पहुंचा, करीब ही था, मैंने क्या देखा, उसका जनाजा जा रहा है, उसका जनाजा जा रहा है और मुझे उसकी ख्वाब में ज़ियारत हुई। मैंने कहा ऐ खातून मुझे कोई वसीयत करो, मुझे कोई नसीहत करो। उसने कहा हसन खलवत में भी हो तो अल्लाह से डर, जलवत में भी हो तो अल्लाह से डर, लोगों के सामने हो तो भी अल्लाह से डर, जब घर बंद कमरे में हो तो भी अल्लाह से डर। तेरा रब तुझे अंदर कमरे में भी देख रहा है, बाहर में भी तुझे अल्लाह देख रहा है, तेरी जात का तजल्ला सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। साहिबो अल्लाह को मना लो, बदगुमानी न करो। आगे बढ़ते हैं, इसी आयत को आगे पढ़े। अल्लाह फरमाता है वला तजस्ससू, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों एक दूसरे के ऐब मत निकालो। आज ये जितनी बातें कर रहा हूं हमारे अंदर पाई जाती हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए। तो हमने सिर्फ नारे लगाने हैं भाई, सिर्फ महफिल सजानी है। आज महफिल बस यही रह गई, अब नारे लगाओ, महफिल सजा लो, फजर की नमाज की छुट्टी। वाह क्या बात है आशिकों की, वाह क्या बात है दीवानों की। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सुबह को ब्लेड रख के दाढ़ी मुड़ा के कहता है मैं भी आशिक रसूल हूँ, और कहता है मैं सोना लगता हूँ। तो सोना लगता है दाढ़ी कटा के, नबी की सुन्नत पे उस तरह चला के, और फिर तू नारे भी लगाता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत तो कबूल है लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं कबूल। दो रंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ये बनावटी नारे न बनाओ, इन नारों को असली बनाओ, इन नारों को हकीकी जामा पहनाओ कि चेहरे पे मुस्तफा करीम की सुन्नत ले आओ, चेहरे पे मुस्तफा करीम की सुन्नत का नूर ले आओ। जब दुनिया से जाओगे कोई कहेगा चेहरा दिखाओ, कोई ये नहीं देखता इसका बैक बैलेंस दिखाओ, कोई नहीं ये कहता इसकी कोठी दिखाओ, कोई नहीं ये कहता इसका कारोबार दिखाओ, हर कोई कहता मुंह दिखाओ। अगर चेहरे पे दाढ़ी ना हो, चेहरा अच्छा नहीं लगता। अगर चेहरे पे सुन्नत का नूर हो, खुदा की कसम मरने के बाद चेहरा गुलाब की तरह खिला पड़ा होता है, चेहरा गुलाब की तरह खिला होता है। साहिबों मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है वला तजस्ससू, अल्लाह फरमाता है एक दूसरे के ऐप भी ना निकालो। आज लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कभी अपने ऊपर भी उठा के देखो ना भाई, कभी अपने ऐप तो पढ़ के देखो ना, मेरे अंदर कितने ऐप है। मैं कहता हूँ इस भाई के अंदर ये ऐप है, इसके अंदर ये ऐप है, फुला के अंदर ये ऐप है। कभी अपने आप को तो शीशे में खड़ा करो ना कि मैं कहाँ तक हूँ, मैं कितने पानी में हूँ। मुसलमानों के ऐप ना निकाला करो। साहिबो सुन लो, मुसलमानों के ऐपों पे पर्दा दिया करो। क्या किया करो? तो हम क्या करते हैं, पर्दा देते हैं, हम तो तशहीर करते हैं, हम तो इश्तिहार लगाते हैं। हम तो लोगों को पता है, पता ही है, हम तो पता है लोगों को, तेन पता है फलाना ही कहता, तेन पता है हर बंद, तेन पता है कोई पूछे ही नहीं, ऐ शुरू हो मेरा बेटे, तेन पता है
अल्लाह के बंदे, अल्लाह की हदीस, महबूब की हदीस सुनो, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अल्लाह के महबूब फरमाता है जो मुसलमान के ऐब पे पर्दा देता है, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आएगा, रब कहेगा मेरे बंदे तू बंदा हो के ना मेरे बंदे के ऐब पे तूने पर्दा दिया था, आज मैं अल्लाह तेरे सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता हूँ, तू जा जन्नत में चला जा। ऐबों पे पर्दा दिया करें, मुसलमानों के ऐब ज़ाहिर न किया करें, मुसलमानों के ऐब लोगों के सामने बयान न किया करें। वला तजस्ससू, अल्लाह फरमाता है ऐब तलाश न करो। और आगे बढ़े, अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूह। अल्लाह फरमाता है ए मुसलमानों, ए नबी के गुलामों, तुम्हारा बाज बाज की गीबत न करे, गिला न करे, तुम्हारा बाज बाज की गीबत न करे, गिला न करे। ये पहले औरतों में आदत थी, आजकल मर्दों में आदत है। अब गिला कहते किसे हैं, तवज्जो करना, गिला किसे कहते हैं, गीबत किसे कहते हैं? गिला कहते हैं ऐसी बात को जो मुंह ते करो तो चंगी न करे, कान दे पीछे करो, यानी कान दे पीछे ऐसी गाल करो जी मुंह ते करो चंगी ओके वे। तो हम हर महफिल में करते हैं कि नहीं? बोलिए कितना बड़ा गुनाह है। सूरत हुजरात पारा नंबर 26 है। मैं तो यहाँ पे रुक के कहूँगा अपने बच्चों को सूरत, कारी साहब अपने बच्चों को सूरत हुजरात पढ़ाए और सूरत हुजरात का तर्जमा याद कराए, सूरत हुजरात का तर्जमा याद कराए। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा बाज की गीबत न करे। ऐसा गाल कराना भाई मैंने उनको बंद गाल की तरह फलाना इंजे फलाना मैं गिला पे करना खुदा का नहीं उस्ताद जी ये उसकी गाल पाई वे नहीं। याद रखो गाल पाई वजे तो गिला है, ना पाई जाए तो बहुतान है, ना पाई जाए तो हाँ चंद मकाम है जहाँ पे गिला करना जायज़ है। आप काजी के सामने पहुंचे हैं, फैसला हो रहा है, वहां पे उसका आप कोई बात है तो बयान कर सकते हैं मुफ्ती के सामने। हक बात कहते वक्त या किसी आदमी को धोखे से बचाने के लिए, एक आदमी किसी जगह पे रिश्ता कर रहा है या कोई आदमी किसी को पैसे दे रहा है 1 लाख रुपया, वो अगला आदमी गलत है, आप कहते हैं भाई 9 लाख रुपया ना देवे, ये गलत है, ये पैसे वाला के कौन ना दे दिया। लेकिन आप क्या है, आपकी जाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ उसको आप धोखे से नुकसान से बचाने के लिए कर रहे हैं। ये मकाम है जहां पे गीबत करना जायज है, लेकिन जो हम करते हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। कितना गुनाह है गीबत करना। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूह, फरमाया जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खाना, मरे हुए भाई का गोश्त खाना, मरे हुए भाई का गोश्त को खाएगा भाई? बोलिए इतना बड़ा गुनाह है गिला करना। अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गिला करना ज़िना से बड़ा गुनाह। यार हम कब बदलेंगे, हम कब होश लेंगे? कब्रों में चले जाएंगे उस वक्त। साहिबो अब ये बात गौर से सुनना, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेराज की रात मेरा कौम पर गुजर हुआ उस्ताद जी, उनके जो नाखन थे वो तांबे के थे, वो यूं चेहरे को छील रहे थे, यूं खून बह रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? आज के यासूल आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गिला किया करते थे, गीबत किया करते थे। ठीक है ना? इस आयत को आगे पढ़े, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। आगे क्या, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबा व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अब गौर करना, ये जो हमारी कौम है ना, मोची नाई मिरासी, हम इनको ताने देते हैं तू उनको मोची है तू नाई है, हम उनको ताने देते हैं मैं बड़ी कौम वाला हूं, मैं चूंकि अमान हूं ना, मैं चौधरी हूं, मैं राणा हूं। याद रखे मेरे भाई, ये कौमें, ये कबीले, ये कौमें, ये कबीले, बोलिए ये कौमें और ये कबीले किस लिए थे? पहचान के लिए। बोल किसके लिए? पहचान के लिए। अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारी पहचान है इससे, लेकिन हमने नाज करना शुरू कर दिया, हमने फख्र करना शुरू कर दिया, मैं अवान हूं, मैं राणा हूं, मैं चौधरी हूं, तू तो साडा कमी है, तू तो साडा कमी है। पढ़ो कुरान पाक सूरत हुजरात पारा नंबर 26। कुरान क्या कहता है? या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें पैदा किया किससे? मर्द से और औरत से। वजअलनाकुम शऊबा व क़बाइला, हमने तुम्हारी शाखें बनाई, हमने तुम्हारे कबीले बनाए, हमने तुम्हारी कौमें बनाई। आगे क्या है? लितआरफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो, ताकि तुम्हारी पहचान हो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ कौन है, अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला कौन है? फरमाया जो तुमसे ज्यादा नेक है, जो तुमसे ज्यादा, बोलिए तुमसे ज्यादा नेक है। हज़रत शेर रब्बानी शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह, क़िबला अल्लामा फैसल साहब, अहमद हसन साहब और बाकी, अब आप तवज्जो से ये सुनना। उनका एक मुरीद था, बड़ा अमीर आदमी था, उसका जो मुरीद था ना अमीर आदमी, उसका एक साथ जो है ना नौकर था, कमी, जिसको हम कमी कहते हैं, वो कमी भी साथ चलने लगा। हजरत साहब की आदत थी शेर रब्बानी की,
आजकल तो पीर हमारे साथ अपने मुरीद को साथ बिठाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन पहले लोग कितने कामिल थे, अपने साथ मुरीदों को बिठाते थे, खाना खिलाते थे। उधर कहा मेरे हजरत साहब ना मुरीदों को साथ बिठा के ना खाना खिलाते हैं, लिहाजा जब तू जाना ना तू कमी है, असा कमी ना लगा के रल्ले के रोटी नहीं खाती, तू ऐसा करना भाग जाना, जब भी हजरत साहब के पास पहुंचना ना चला जाना महफिल छोड़ के। क्या लगा जी ठीक है, चूंकि बेचारा वो नौकर था। जू हजरत साहब के पास पहुंचा, पहले उस अमीर आदमी ने हाथ मिलाया, उसके बाद उसके नौकर ने मिलाया। उस नौकर ने जब हाथ मिलाया, शेर रब्बानी ने हाथ पकड़ के कहा, उस अमीर अपने मुरीद की तरफ देख के कहने लगे ये तेरा कमी है, मैं इसका कमी है। अल्लाह अकबर, ये तेरा कमी है, मैं इसका कमी हूं। वो उसकी चीखें निकल गई, कहने लगा बाबा जी मुझे माफ करें। आप फरमाया तुझे किसने सर्टिफिकेट दिया, तुझे किसने सनद दी, तो लोगों को कमी कहता फिरे। अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ वो है, नेक वो है जो तुमसे ज्यादा नेक है। अल्लाह जो तुमसे ज्यादा नेक है। मेरे भाई याद रखें, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं बजुज तकवे के। अल्लाह के महबूब की हदीस सुने और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तवज्जो से हदीस सुने। जो आयत मुबारक पढ़ी उसका तर्जुमा कद अफलाहा मन तज़क्का। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने बयान किया, जो कुछ आपने सुना, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ।